Welcome all of you students. Today we start coordinate geometry next part. तो फर्स्ट पार्ट के अंदर अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जो डिस्टेंस से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे उसी को हम आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और तो क्वेश्चन हमारे सामने क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P2, -3 एंड Q10, y इज 10 यूनिट्स। मतलब P और Q की जो डिस्टेंस है वो आपके पास कितनी गिवन है 10 यूनिट्स। और आपको क्या करनी है यहाँ पे y की वैल्यू क्या करनी है फाइंड करनी। ठीक है, आपके पास ये क्या हो गया, एक लाइन सेगमेंट हो गया PQ। P की वैल्यूशन क्या है, कोऑर्डिनेट क्या है 2, -3 और Q के कोऑर्डिनेट क्या है 10, y। और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 10 यूनिट्स है। PQ इक्वल क्या है आपके पास 10 यूनिट, ये आपके पास क्या है गिवन है। तो ये सबसे पहले ये वाली वैल्यू किसकी हो जाएगी x1 की, ये वाली y1 की, और ये x2 की, और ये वाली वैल्यू किसकी होगी y2 की। ठीक है, डिस्टेंस फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q। ठीक है, P और Q के बीच की डिस्टेंस, तो क्या करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज कर लिया। अब PQ, तो PQ की वैल्यू आपके पास कितनी है 10 है, इक्वल रूट x2 की वैल्यू, तो x2 की वैल्यू कितनी है 10, x1 की जगह x1 की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर। फिर उसके बाद y2 की जगह y2 की वैल्यू कितनी है y, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है -3, और माइनस इंटू माइनस आपके पास क्या हो जाएगा प्लस का, ये तो y+3 का होल स्क्वायर हो गया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, वो साइड क्या कर देंगे स्क्वायरिंग कर देंगे, वो साइड क्या कर देंगे स्क्वायरिंग कर देंगे, क्योंकि इधर क्या है रूट का सिंबल है। तो क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो इधर क्या है 10 है, तो 10 का स्क्वायर। फिर इधर क्या है रूट के अंदर 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y+3 का होल स्क्वायर। इसका भी क्या कर दिया स्क्वायर, वो साइड क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, और रूट और स्क्वायर क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। पीछे क्या बच गया 10 - 2, तो 10 - 2 कितने होते हैं 8, तो क्या आ गया 8 का स्क्वायर। फिर क्या है आपके पास y+3 का होल स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस y+3 का होल स्क्वायर। 64 प्लस के हैं, लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएंगे तो किसके होंगे माइनस के, तो 100 - 64 इक्वल क्या हो गया y+3 का होल स्क्वायर। 100 में से 64 माइनस करेंगे तो कितने बच जाएंगे 36। फिर क्या हो गया y+3 का होल। अब इधर किस क्या है स्क्वायर है, तो स्क्वायर का सिंबल हटाएंगे तो इधर क्या होगा रूट का रूट आएगा, और इसके साथ किसका सिंबल आएगा प्लस माइनस का, तो प्लस माइनस √36 इक्वल y+। अब 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, तो यहाँ क्या बच जाएगा आपके पास 6, तो 6 +- 6 इक्वल y+3। एक बार हम क्या करेंगे y+3 के इक्वल में प्लस का 6 लेंगे, और एक बार y+3 के इक्वल में क्या लेंगे माइनस का 6, तो y+3 इक्वल क्या ले लिया प्लस का 6, तो प्लस का 6 लेंगे।
अब 3 है प्लस के, राइट हैंड साइड में जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो वाई इक्वल क्या हो गया, 6 माइनस 3, और 6 में से 3 माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएंगे, 3 बच जाएंगे। तो वाई की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 3। उसके बाद क्या ले लेंगे वाई की जगह, यहाँ क्या ले लेंगे हम, -6 प्लस 6 यूज ले लिया। अब y प्लस 3 इक्वल में क्या लेंगे, माइनस के 6। तो क्या आ गया, y प्लस 3 इक्वल माइनस के 6। प्लस का 3 उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो y इक्वल क्या हो गया, -6 माइनस 3। -6 माइनस 3 कितने हो जाएंगे, माइनस के 9। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, -9। y की दो वैल्यू आ गई, एक तो क्या आ गई +3 और एक क्या आ गई -9। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3, 6 एंड -3, 4। मतलब ये जो पॉइंट x, y हैं वो इन पॉइंट से क्या है आपके पास, क्या इक्वी डिस्टेंस पे है। पॉइंट आपके पास, जैसे ये आपके पास एक क्या हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया, ले लिया हमने ए बी। ए के कोऑर्डिनेट हो गए 3, 6, बी के क्या हो गए -3, 4। और आपके पास ये जो पॉइंट x, y है, इसको हमने क्या ले लिया, पॉइंट P। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए x, y। ठीक है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये जो x, y मतलब ये जो P पॉइंट है वो इन पॉइंट से क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे है। मतलब ये AP और BP की जो डिस्टेंस है वो क्या है आपके पास, इक्वल है। AP और BP की डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, इक्वल है। तो पहले क्या कर ले, AP और BP की डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो ये आपने क्या ले लिया, इसको x1 और ये y1, और ये आपका क्या हो गया x2 और ये क्या हो गया y2। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड P। ठीक है, A और P के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपके पास, AP। AP इक्वल फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस का, रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। AP इक्वल x2, तो x2 की वैल्यू क्या है आपके पास है, x है, माइनस फिर आपके पास क्या है x1। x1 की वैल्यू आपके पास क्या है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस क्या है आपके पास y2। तो y2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे y, माइनस y1। तो y1 की वैल्यू कितनी है, 6 का स्क्वायर। ये तो किसकी, AP की वैल्यू आ गई। ऐसे ही क्या करेंगे, B और P की डिस्टेंस फाइंड करेंगे, BP। तो BP इक्वल क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आपके पास क्या है, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये x2 y2 हो गए, ये इधर अब क्या हो जाएंगे x1 y1, क्योंकि B और P के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। तो ये आपके x1 और ये y1। तो BP इक्वल x2। x2 की वैल्यू क्या है आपके पास, x है, फिर x1 की वैल्यू क्या है -3, और माइनस पहले से है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस के 3। फिर क्या है y2, तो y2 की वैल्यू क्या है y, माइनस y1 की वैल्यू क्या है 4, तो 4 का। ये तो क्या हो गई आपके पास AP और BP की वैल्यू हो गई। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। AP एंड BP आर इक्वल। ये आपके पास क्या है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है क्या है, AP इक्वल है BP के। अब AP की जगह AP की वैल्यू, तो AP और BP जो दोनों की वैल्यू है वो किसके अंदर है, रूट के अंदर है। AP की वैल्यू क्या है
रूट एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 का होल इक्वल। बीपी की वैल्यू क्या है? रूट के अंदर एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब वो साइड क्या है? स्क्वायर है। रूट का सिंबल है दोनों साइड के अंदर, इधर भी रूट है इधर भी रूट है। रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। तो क्या कर देंगे? स्क्वायरिंग बोथ द साइड। ठीक है, तो स्क्वायर करा इधर, क्या हो जाएगा? रूट एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर, और इधर क्या हो गया? इसका स्क्वायर। फिर इधर भी क्या हो जाएगा? रूट एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर, और इस साइड भी क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। स्क्वायर हो गया तो रूट और स्क्वायर क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो पीछे जो चीज़ बची वो आ जाएगी। क्या बच गई? एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल में क्या है? एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर। एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज हो जाएगा? ए माइनस बी के होल स्क्वायर का। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर भी ए माइनस बी के होल स्क्वायर का, और यहाँ किसका? ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज। सबसे पहले कौन सा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो एक ए स्क्वायर है। ए कौन है आपका? एक्स है। एक्स का स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर। फिर फॉर्मूले में क्या है? 2ab, तो 2 की जगह 2, ए की जगह कौन है? एक्स, और बी की जगह कौन है? 3। 2 को, एक्स को और 3 को गुणा करें, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने आ जाएंगे? 6x। फिर क्या है? प्लस का बी स्क्वायर, तो बी कौन है? 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। फिर यहाँ पर भी कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? ए माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो क्या है आपके फॉर्मूले में? ए स्क्वायर, तो ए कौन है? वाई, तो क्या आ गया? वाई का स्क्वायर। फिर 2ab, तो 2 की जगह तो 2 हो गया, ए की जगह कौन है? वाई, और बी की जगह कौन आ जाएगा? 6। तो 2 को, वाई को और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितने आ जाएंगे? 12y। फिर क्या है? प्लस का बी स्क्वायर, तो बी कितना है? 6। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। फिर इधर कौन सा फॉर्मूला यूज हो जाएगा? प्लस का सिंबल है तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर, तो ए कौन है आपका? एक्स। एक्स का स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस क्या है? 2ab, तो 2, फिर ए कौन है? एक्स, बी कौन है? 3, तो 2x और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितने आ जाएंगे? 6x। फिर क्या है? प्लस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। फिर उसके बाद क्या है? y माइनस 4 का होल स्क्वायर, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो क्या है आपके पास फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए को ए स्क्वायर, ए कौन है? y, y का स्क्वायर क्या होगा? y स्क्वायर। फिर क्या है? 2ab, 2, फिर ए की जगह कौन आ जाएगा? y, और बी की जगह कौन आ जाएगा? 4। 2 को, y को और 4 को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितने आ जाएंगे? 8y। फिर क्या है फॉर्मूले में? प्लस बी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होता? 16। तो प्लस का कितना आ गया? 16। अब सेम चीज होगी दोनों साइड में। ये है प्लस का 9 और प्लस का 9 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट।
ये इधर भी प्लस का एक्स स्क्वायर, इधर भी प्लस का एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये प्लस का वाई स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब पीछे क्या बच गई आपके पास वैल्यू, माइनस के 6x। माइनस के 6x उधर जाएंगे तो किस में हो जाएंगे, माइनस के 6 इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के 6x। फिर इधर और कौन है राइट हैंड साइड में, प्लस का 6x। ये माइनस के 12y उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के 12y। और इधर कितने हैं, माइनस के 8y। इधर कितने हैं, प्लस के 36। प्लस के 16 इधर आ जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के। मतलब आपने वेरिएबल एक साइड हो गए और कांस्टेंट एक साइड में कर दिए। 36 में से 16 माइनस करेंगे तो कितने बच जाएंगे, 20 इक्वल 6x और 6x को ऐड करेंगे तो कितने x हो जाएंगे, 12x। 12y में से 8y माइनस करेंगे तो कितने बच जाएंगे, 4y। तो आपके पास इक्वेशन क्या बन गई, 12x प्लस 4y इक्वल क्या बच गए, 20। 12x प्लस 4y इक्वल क्या आ गए, 20। ये हो गई आपके पास x और y के बीच में रिलेशन हो गया। वैसे 4 की टेबल से सब डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड करके भी इसको आगे और सॉल्व कर सकते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे 20 को तो कितने टाइम होगा, 5 टाइम। 12 को करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3। और 4 को 4 से किया तो क्या है, 1। आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3x प्लस वाई इक्वल 5। ये क्या हो गया, x और y के बीच में रिलेशन जो आपको क्या करना था, फाइंड करना था, x और y के बीच में रिलेशन। ये आपके डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस के क्वेश्चन हो गए। अब आपके पास कौन से फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, जो सेक्शन फार्मूला आपने पढ़ा है ना, वो इस एक्सरसाइज 7.2 के अंदर क्वेश्चनों में यूज होगा, सेक्शन फार्मूला। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशियो 2,3। क्वेश्चन के अंदर आपके पास क्या पॉइंट दे रखे हैं, -1,7। मतलब ये आपके पास 2 पॉइंट हो गए ए बी। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, -1,7। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 4, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ। मतलब इन पॉइंट को वो क्या करा, कोई पॉइंट क्या करा, डिवाइड करा। मतलब वो पॉइंट का होगा बीच में कहीं पे हो सकता है, जिसको हमने पी पॉइंट दे दिया नाम। इसके कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं है तो क्या दे दिया, x, y कोऑर्डिनेट दे दिए। और ये जो P पॉइंट है वो इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3। 2:3 के अंदर क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। मतलब आपके पास लेट द पॉइंट P x, y डिवाइड, और डिवाइड भी कैसे कर रहा है, इंटरनली। इंटरनली डिवाइड्स द पॉइंट, इंटरनली डिवाइड द पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या है, -1,7 एंड बी 4, -3 इन रेशियो 2,3। इस रेशियो के अंदर क्या कर रहा है, ये पी पॉइंट क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है। और आपको क्या करना है, इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या करने हैं, फाइंड करने हैं।
तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, x1 की वैल्यू ये किसकी होगी, y1 की, और ये किसकी होगी, x2 की, और ये वाली वैल्यू किसकी हो जाएगी, y2 की वैल्यू हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। 2 और 3 किसकी होगी, 2 तो किसकी हो गई, m1 की वैल्यू, और 3 किसकी हो गई, m2 की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, यहाँ सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, बाई सेक्शन फॉर्मूला। सबसे पहले किसकी वैल्यू फाइंड कर लें, x की। x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला क्या है, x इक्वल क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m। अब वैल्यू पुट कर दें फॉर्मूले से, m1 की, तो m1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 2, फिर x2 तो x2 की वैल्यू कितनी है 4, फिर प्लस का m2 की वैल्यू कितनी है 3, x1 की वैल्यू क्या है -1, अपॉन में क्या है m1 प्लस m2, तो m1 की है 2 और m2 की है 3, तो क्या हो गया 2 प्लस 3 इक्वल 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ जाएंगे 8, फिर प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ गए 3, अपॉन में क्या है 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 कितने होते हैं 5, 8 में से 3 क्या करने हैं माइनस, तो कितने बच जाएंगे 5, अपॉन में 5, तो 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू 1, x की वैल्यू तो आपके पास क्या आ गई 1 आ गई। अब वैसे ही क्या करेंगे, y की वैल्यू फाइंड करेंगे, y के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x की जगह y आ जाएगा, तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस, तो y इक्वल m1, तो m1 की वैल्यू कितनी है 2, फिर y2, तो y2 की वैल्यू क्या है -3, प्लस m2, तो m2 की वैल्यू कितनी है 3, y1, तो y1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 7, m1 प्लस m2, तो m1 कितना है 2 और m2 कितना है 3, ये आ गई वैल्यू, इक्वल प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ जाएंगे 6, फिर 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने आ जाएंगे 21, अपॉन में क्या है 2 प्लस 3, तो 2 प्लस 3 कितने होंगे 5, -6 प्लस के 21, मतलब 21 में से 6 माइनस करना है तो कितने बच जाएंगे 15, अपॉन में कितने हैं 5, 15 को 5 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, x की वैल्यू तो क्या आ गई 1 आ गई, और y की वैल्यू क्या आ गई 3। आपको क्या करने थे, P पॉइंट के क्या करने थे, कोऑर्डिनेट फाइंड करने थे, तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या थे x, y, x कोऑर्डिनेट क्या है इसका, x की वैल्यू कितनी है 1 और y की वैल्यू कितनी आई थी 3, तो ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए, क्या हो गए 1, 3। ये हो गया इसका सॉल्यूशन, क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। मतलब लाइन सेगमेंट आपके पास क्या दे रखा है इसमें, ये जैसे आपने ए बी लाइन सेगमेंट ले ली, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 4, -1, बी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए -2, -, फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस लाइन सेगमेंट का क्या क्या ट्राइसेक्शन, ट्राइसेक्शन का मतलब क्या हो रहा है, इसको 3 पार्ट के अंदर, 3 इक्वल पार्ट के अंदर इसको क्या है बांटा जा रहा है, इसके 3 पार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट, ये 3 पार्ट क्या हो गए इक्वल हो गए। अब पार्ट इक्वल है तो इन पार्ट के रेशियो भी क्या होंगे इक्वल होंगे, इसका रेशियो 1 है तो इसका भी 1 होगा, इसका भी रेशियो क्या होगा 1 होगा। इस कोऑर्डिनेट को नाम दे दिया P, इस पॉइंट को P नाम दे दिया, इसको क्या नाम दे दिया Q। अब इन दोनों की वैल्यू आपके पास क्या करनी है फाइंड करनी है, क्या बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच ऑफ
ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट को ट्राई सेक्शन कर रहे हैं ना, मतलब 3 पार्ट के अंदर बांट रहे हैं ना, उनको हमारे के उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। मतलब पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं और क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम कौन सा पॉइंट ले लेते हैं, पी पॉइंट। अगर हम पी पॉइंट के अंदर लें, कौन सा पॉइंट, पी पॉइंट की अगर हम बात करें तो मतलब पी पॉइंट का मतलब ये कहाँ से हुआ, ए से पी, मतलब ए पी, और बी से पी क्या हुआ, बी पी। ए पी और बी पी का जो रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, भाई ए पी वाली डिस्टेंस कितनी है 1, और बी पी वाली डिस्टेंस कहाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो वो कितनी हुई 1 और 1 2। इसका मतलब ए पी और बी पी का रेशियो क्या हो गया 1:2। ए पी और बी पी का रेशियो क्या हो गया 1:2 हो गया। इसका मतलब यहाँ पे अब किसके, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपने को क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। पॉइंट पी डिवाइड लाइन सेगमेंट कौन है आपका ए बी, इन रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 1:2 के अंदर इसके क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, 1:2 में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब यहाँ आपके पास m1 की वैल्यू तो क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, और m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 2 हो जाएगी। m1 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, और m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। फिर इसके बाद पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपने पास क्या है, नहीं पता है, तो क्या ले लिया कोऑर्डिनेट हमने x, y ले लिए, x, y कोऑर्डिनेट ले लिए। तो अब आपके पास कौन सा पॉइंट है, भाई पी पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट, ये तो आपके पास किसकी वैल्यू हुई, आपके पास x1 की, ये किसकी है y1 की, ये किसकी है x2 की, और ये किसकी वैल्यू है y2 की। अब क्या करेंगे हम, यहाँ सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, बाई सेक्शन फॉर्मूला। पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, तो पी के कोऑर्डिनेट क्या है x, y। किसके कोऑर्डिनेट हम फाइंड करेंगे, यहाँ पे पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये तो x कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए, और y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो क्या आ जाएगा, x की जगह y आ जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस, ठीक है, m1 प्लस m2। अब क्या कर दे, वैल्यू पुट कर दे यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर, तो P इक्वल m1, तो m1 की वैल्यू कितनी है 1, मल्टीप्लाई में x2, तो x2 की वैल्यू कितनी है -2। फिर आपके पास क्या है प्लस का m2, तो m2 की वैल्यू कितनी है 2। फिर x1 की वैल्यू कितनी है 4। x1 की वैल्यू कितनी है 4, अपॉन में क्या है m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू कितनी है 1, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 2। फिर क्या है m1 y2, तो m1 की वैल्यू कितनी है 1, y2, तो y2 की वैल्यू क्या है आपके पास -3, प्लस m2 की वैल्यू आपके पास क्या है 2, मल्टीप्लाई में क्या है y1, तो y1 की वैल्यू क्या है -1, अपॉन क्या है m1 प्लस m2, तो m1 की वैल्यू तो क्या है 1, और m2 की वैल्यू क्या है 2। ठीक है, ये वाली वैल्यू।
पुट कर दी फॉर्मूले में, तो P इक्वल प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ गए 2, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ गए 8, 1 प्लस 2 कितने हुए 3, फिर प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया 3, फिर प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो गए 2, अपॉन में क्या 1 प्लस 2 कितने हो गए 3, तो आपके पास P इक्वल -2 + 8 तो कितने हो जाएंगे 6 अपॉन 3, -3 -2 कितने होंगे माइनस के 5 अपॉन में 3, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू 2 आ जाएगी, और क्या है -5 अपॉन 3, ये तो क्या हो गए P पॉइंट के कोऑर्डिनेट। ऐसे ही हमारे को किसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या करने हैं फाइंड करने। ये तो किसके हो गए P पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड हो गए। ऐसे ही हम इसके अंदर क्या करेंगे Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या करेंगे फाइंड करेंगे। ठीक है, Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम क्या करेंगे फाइंड करेंगे, मतलब आपके पास ये लाइन सेगमेंट क्या था AB था, फिर यहाँ पे Q पॉइंट और P पॉइंट था, रेशियो क्या था 1 1 1, Q पॉइंट का रेशियो और A और P के कोऑर्डिनेट, A और P के कोऑर्डिनेट आपके पास गिवन थे, क्या थे 4, -1 एंड -2, -3, 4, -1 एंड -2, -3। अब Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको क्या करने हैं फाइंड करने हैं, तो पॉइंट Q डिवाइड लाइन सेगमेंट कौन सा है आपका AB इन रेशियो, किस रेशियो में Q पॉइंट डिवाइड कर रहा है, Q के इधर रेशियो कितना है 1 और 1 2, और इधर कितना है 1, तो किसके अंदर डिवाइड कर रहा है 2:1 के अंदर क्या कर रहा है ये इसको डिवाइड कर रहा है, मतलब M1 की वैल्यू तो कितनी हो गई 2 और M2 की वैल्यू कितनी हो गई 1, और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपने को क्या करने हैं फाइंड करने हैं। ये आपका क्या था x1, ये क्या था y1, ये कौन था x2 और ये कौन था y2। तो क्या करेंगे सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे, बाई सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला यूज करें Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तो क्या है फार्मूला M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, और y1 के कोऑर्डिनेट के लिए M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2।
अब इसके जगह इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। m1 है तो m1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 2 है। फिर x2 की वैल्यू क्या है, -2 प्लस m2, तो m2 की वैल्यू कितनी है 1। और फिर क्या है x1 की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन क्या है m1 प्लस m2 मतलब 2 + 1। फिर अपने पास क्या है m1 y2, तो m1 की वैल्यू कितनी है 2 और y2 की वैल्यू कितनी है -3 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 1 और y1 की वैल्यू कितनी है आपके पास -1 अपॉन में क्या है m1 प्लस m2, m1 की वैल्यू कितनी है 2 + 1। अब इसको सॉल्व कर देंगे, q इक्वल प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 2 को 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ जाएंगे 4 प्लस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ जाएंगे 4 अपॉन में क्या है 2 + 1, तो 2 + 1 कितने होंगे 3। फिर प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने आ जाएंगे 6 प्लस इंटू माइनस क्या हो गया माइनस, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 1 अपॉन में क्या है 2 + 1 तो कितने हो गए 3। -4 + 4 क्या हो जाएंगे 0, तो क्या होगा 0/3 -6 -1 कितने हुए -7/3 0/3 कितना होता है 0, फिर -7/3। ये क्या हो गए क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए, और इनके कोऑर्डिनेट अपने को क्या करने थे फाइंड करने थे। तो आगे के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास इतनी ही। जय हिंद जय भारत।